गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। बच्चों, पहली बार जो श्रेष्ठ एग्ज़ाम है आपका नेट्स 2022 जिसका आयोजन हुआ था 7 मई 2022 का, उसका क्वेश्चन पेपर मैं लेके आ रहा हूँ। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ये पहली बार यूट्यूब पर हो रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर कोई अपलोड करेगा, तो मैं आपको पूरे एक एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बारी बारी से करूँगा क्योंकि इसके कई पार्ट्स हैं। अभी मैं आपको विधिवत बताऊँगा। तो जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं श्रेष्ठ एग्ज़ाम के लिए, श्रेष्ठ एग्ज़ाम का एक मेरा वीडियो पहले से डला हुआ है कि श्रेष्ठ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है क्या। ये क्लास जो 8th में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है, लेकिन ये जो पेपर है वो क्लास 8th के बच्चे जो इसमें पढ़ें, जो 9th में जाएंगे उनके एडमिशन के लिए है बच्चों। और ये फ्री स्कॉलरशिप है पूरी, और इसके लिए केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आप बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं उसमें सीबीएसई के रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिशन कराती है। आप उस डिटेल वीडियो को देख लीजिएगा श्रेष्ठ के इसमें। और बच्चों ये देखिए मैं पेपर बताने जा रहा हूँ, तो इसमें देखिए पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए कि इंस्ट्रक्शंस हैं क्या, ठीक है। उत्तर पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने का निर्देश दिया जाए तो उत्तर पत्रक निकाल लें और उत्तर पत्रक की प्रतिलिपि पर विवरण केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से सावधानी पूर्वक भरें। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे, बस इसमें कुछ नहीं है। इसमें ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल लिखा गया है। और दूसरा ये है कि ये जो टेस्ट है वो 3 घंटे का 3 आवर ड्यूरेशन का है, और इसमें 100 MCQ है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आते कौन कौन से प्रश्न हैं इसमें देखिए। गणित के 3 प्रश्न हैं, मतलब मैथ्स के 30 क्वेश्चन हैं, विज्ञान के 20 हैं, साइंस के 20 हैं, सामाजिक विज्ञान के 25 हैं यानी कि सोशल साइंस के 25 हैं, और आपके समान जागरूकता ज्ञान के 25 हैं, मतलब जर्नल अवेयरनेस और नॉलेज के 25 क्वेश्चंस हैं। इस तरह से पूरा पैटर्न है। तो आज मैं सबसे पहले मैं साइंस का सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, इसलिए क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं इसलिए 400 नंबर के हुए। और जो आपको आंसर बनना है वो भी आपको इसमें ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरना है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चे का रोल नंबर वगैरह है, सेंटर वगैरह पूरी डिटेल दी गई है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। इसको बाद में जैसे टाइम मिलता है तो मैं इसको अच्छे से सॉल्व करके तब आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बाकी बच्चों देखिए मेरे जो NMMS के भी क्वेश्चंस हैं, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, दोनों का एग्ज़ाम जो है सेम पैटर्न पे है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसके जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के स्पेशली, और साथ में साइंस और सोशल साइंस के उन क्वेश्चंस को भी देख लें। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश का देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी का देखेंगे। बच्चों पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हिंदी में देखिए नीचे दिया हुआ है और इसके जो इंग्लिश वर्जन है ऊपर दिया हुआ है। द सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस अ यूनिक करेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, द प्रॉपर्टी इज। तो इसमें आप देखेंगे जो भी हमारे ये संश्लेषित रेशों के जरिए प्रधान बनते हैं वो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये लोकप्रिय क्यों है इसका रीज़न हमें बताना है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन है 2 जो है एकदम सही है, ड्राई क्विकली एंड ड्यूरेबल। इसका मतलब ये शीघ्र सूख जाते हैं और अधिक चलाऊ होते हैं, अधिक समय तक चलते हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों आप समझते चलिएगा क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए मैं क्वेश्चंस और ऐड कर दे रहा हूँ जो कि हो सकता है आने वाले वर्षों में पूछे जा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी ऑप्शंस चेंज करके पूछे जा सकते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर हैं जो बनाए जाते हैं वस्त्र अलग से मशीनों द्वारा, वो ईजी टू मेंटेन होते हैं, उनको मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। और साथ में रेडिली अवेलेबल, मतलब सभी जगह आसानी से सुविधापूर्वक मिल जाते हैं क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं इस वजह से। अब आपके सामने देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मतलब जो आपका सूची 1 में सूची 2 में दिया गया है उसको आपको मिलान करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये है मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपका है नॉन कांटेक्ट फोर्स है, एक असंपर्क बल है। क्योंकि हमें अगर मैग्नेट होता है तो देखिए बिना चुंबक लिए ही खींचने लगता है ना, आपस में जब हम छुआते हैं तो पकड़ लेता है, बात अलग, लेकिन दूर से ही खींचता है। तो जो चुंबकीय बल है मैग्नेटिक फोर्स है वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बच्चों वो टुवार्ड्स अर्थ, हमें पता है कि जैसे हमारी पृथ्वी है जो चांद को खींचती है अपनी तरफ, तो क्या है एक तरह का ग्रेविटेशनल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। मस्कुलर फोर्स जो पेशीय बल है जो हमारे मसल्स में होता है, मांस में होता है, वो क्या है एक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है, मांस पेशियों द्वारा होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है फोर्थ ऑप्शन, स्थिर वैद्युत बल जो है वो होता है चार्ज बॉडी, आवेशित वस्तु के जरिए होता है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है अगर हम मिलान करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक है। तो ये उम्मीद है बच्चों देखिए इन ऑप्शंस को इसलिए भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बदल के सिंगल क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं कि ये अगर
पृथ्वी जो है चांद को खींच रही है या सूरज अपने तरफ सभी ग्रहों को खींच रहा है, वो किस तरह का बल है, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल देंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप समझते चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि MCQ फॉर्म में अगली बार आएगा, ये किसी भी रूप में दूसरे तरह से आ सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 आपको बता रहा हूँ मैं। इसमें भी देखिए मैच करना है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, पॉलीथीन है, बेकेलाइट है, मेलामाइन है या टेफ्लॉन है, सभी इंग्लिश हिंदी सेम है, ठीक है। तो पॉलीथीन का इस्तेमाल कहाँ होता है, आपको पता है। पॉलीथीन का इस्तेमाल जो होता है वो एक तरह का मतलब थर्मोप्लास्टिक है। अब इस्तेमाल की चीज़ें आएंगी, एक तरह का थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक होते क्या हैं, देखिए थर्मोप्लास्टिक बिकम मॉडेलेबल एट हायर टेम्परेचर एंड सॉलिडिफाइज अपॉन कूलिंग। तो अगर इसको थर्मोप्लास्टिक को जब गर्म कर दिया जाता है तो मोल्ड हो जाते हैं। मोल्ड मतलब कि ईजिली जिस रूप में हमें आकार में देना है उस रूप में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है प्लास्टिक आप देखते हैं ना, तरह तरह के आपके हो गए नल हो गए या तो उसका मग हो गया, बाल्टी हो गया, तो उस शेप में आ जाते हैं ईजिली, ठीक है। और जब उसको ठंडा होता है तो वो हार्ड हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर्टी याद रखिएगा, उसी को थर्मोप्लास्टिक करते हैं। अब आई बेकेलेट की बारी। बेकेलाइट जो है वो स्विच बनाने, जो आप घर में स्विच इस्तेमाल करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। और मेलामाइन जो है आपका जो फ्लोर टाइल्स, घर में जो टाइल्स लगती हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, जो फर्श की टाइलें हैं उसमें इस्तेमाल होता है मेलामाइन का, ठीक है। मेलामाइन का फीचर मैं बता दे रहा हूँ। एक तो वो रेजिस्टेंस फायर, मतलब जो आग लग जाए उससे वो जलता नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, जितनी भी गर्मी हो उसको वो सह लेता है, ठीक है। और यूज़ फॉर किचन वेयर एंड फैब्रिक्स, और साथ में किचन में और साथ में कपड़ों में भी इसका मेलामाइन का मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। तो ये अलग से आप क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं बन के। अब आइए देखिए, आप बच्चों देखिए घबराइएगा नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं इसमें, और कुल 48 पेज हैं, 48 पेज हैं, ठीक है। तो बच्चे, लेकिन अगर आपको आता रहेगा तुरंत आप इन प्रश्नों को कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैच करना है, यहाँ पे डिजीज़ दी गई है, बीमारी दी गई है, और यहाँ पे कॉजल ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, किसके वजह से होता है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी वाले वर्जन में कोई भी गलती है तो इसमें साफ साफ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताना भूल गया, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी प्रश्न के अनुवाद में किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में कभी कभी गलती हो जाती है, तो इंग्लिश वर्जन ही असली माना जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, पोलियो। पोलियो किसकी वजह से होता है, सबको पता है, वायरस की वजह से होता है, यानी कि विषाणु की वजह से होता है। मलेरिया, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। व्हीट रस्ट मतलब गेहूं का रस्ट जो है वो फंगी की वजह से होता है, कवक के कारण होता है, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस जो है, टीबी रोग, क्षय रोग जिसको कहते हैं, वो होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की वजह से होता है। इसका ऑप्शन बच्चों इसलिए जो है वो 2 सही है। बच्चों जो भी आपको क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है, कॉपी बना के, और जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ उसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको ये नोट्स आपको काम आएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35। द कॉमन पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस बाय व्हीकल्स आर, जो वाहन चलते हैं उनसे कौन से वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। देखिए ऐसे तो बच्चों ढेर सारे होते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है 2, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, और आपके पार्टिकुलर मैटर जो छोटे छोटे बहुत ही कण हैं वो हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, SPM भी कहते हैं उसको, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हैं, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो इस ऑप्शंस में आपके देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक, ये उत्तर सही है, ठीक है। स्मोक मतलब कि धुआं। इसमें देखिए दिया हुआ है, लेकिन नियोन, ये आर्गन, दोनों ऑप्शंस जो हैं ये हेलोजन है, ये होते ही नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, जो कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं तो कॉमन ये गैसेस पाई ही जाती हैं, ठीक है। इस वजह से ये ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेज एज वेल एज ट्राइब्स लिविंग इन द एरिया आर कॉल्ड, ठीक है। वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चों बता देता हूँ, जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी के अंदर आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, ठीक है। यानी कि आपके जैव मंडल के अंदर ही राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य आते हैं। इससे बहुत प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि अभी हमें डिटेल में नहीं जाना है, मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके और उसके पैटर्न को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से अगले वर्ष जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखिए
ये लिस्ट 1 ये ऑर्गन्स दिए गए हैं, ये लिस्ट 2 सिक्रेशंस दिए हैं, यानी कि अंग और स्राव की क्या वो स्रावित करते हैं, क्या वो उनसे सिक्रेशंस होते हैं। पैंक्रियाज से आपको पता है इंसुलिन होता है, थायराइड ग्लैंड से आपका थायरोक्सिन होता है, ओवरी से आपका एस्ट्रोजन होता है, और एड्रेनल ग्लैंड से आपका एंडोलिन होता है। तो जितने भी अंग्रेजी के हैं वही हिंदी में टर्म्स हैं बच्चों, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। ये आंसर नंबर 2 इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 को देखें। क्वेश्चन 38 आपके सामने बच्चों, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जन्म के बारे में जो कथन है सही उसको पहचानना है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, यानी कि बर्डिंग इन हाइड्रा इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और डी जो है बैंडी फिशन इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप हिंदी वर्जन इसका बच्चों पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 आइए, द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये सिंगल सेल हैं और ये अकेले में ज़िंदा रह सकते हैं, एक कोषीय जीव हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर क्या है, एमाइबा है और आपका पैरामीशियम है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी वही चीज़ है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 4 सही है। अगर आपके इसके डिटेल और चाहिए हो हर एक टॉपिक के चैप्टर वाइज, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके भी वीडियोस बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने बच्चों, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज़ लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज़ लेबल्ड एज रीज़न आर। तो ये आपको पहचानना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो पहला ए जो कह रहा है, इसमें सल्फ्यूरस अम्ल नीचे लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो ये सही बात है, सल्फ्यूरस एसिड का क्या फॉर्मूला है, H2SO3, और वही सल्फ्यूरिक एसिड होता तो क्या होता फॉर्मूला, H2SO4। ठीक है, और दूसरा क्या है, द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो ये एकदम ये बच्चों गलत है। ठीक है, इसमें क्या होगा ऑप्शन कि ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। इसमें मतलब कथन ए जो है वो सही है, लेकिन आर जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 41, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अब मैं स्टेटमेंट पहला पढ़ने जा रहा हूँ, वन इज़ लेबल्ड एज एसेसन ए एंड द अदर इज़ लेबल्ड एज रीजन आर। मतलब ये कथन है और इसका कारण है, तो ये हमें जानना है कि ये सही बात है। राइजोबियम इज़ अ बैक्टीरिया विच लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पी प्लांट, राइजोबियम कॉजेज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स। तो ये देखिए दोनों ही करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों, तो आप हिंदी वर्जन इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो राइजोबियम जीवाणु आपको पता है कि जो भी दाल वाली पौधे होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, और जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। इसमें भी देखिए क्या करना है, मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सेम चीज़ देखिए आपके इसमें भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और ये आपका वीडी साइड हो गया, सीवेज हो गया। अब इसको हमें मिलान करना है, तो हम देख रहे हैं कार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या है, एरोसोल स्प्रे हैं, फुहार हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, पौधा घर गैस है। वीडी साइड जो है जो खरपतवार नाशी होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो पानी को पॉल्यूट करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। और जो सीवेज है, जो वाहित मल है, जो नालियों के जरिए बह के आता है, उससे क्या होता है, हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बच्चों जो ए है वो सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 को देखें। इसमें भी देखिए हमें मैच करना है टाइप 1 से लिस्ट 2 को। ठीक है, प्लांट और एनिमल को मैच करना है, किसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों देखिए अगर आप 1-2 भी जानते रहेंगे तो ये सवाल आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, एंडेमिक, ठीक है, एंडेमिक मतलब जो विशेष क्षेत्रीय होते हैं, एक्सटिंक्ट मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं, थ्रेटेंड मतलब थ्रेटेंड जंतु हो गए, एंडेंजर्ड मतलब एंडेंजर्ड ही हिंदी में है। तो इसमें हमें मिलान करना है। तो एंडेमिक जो आपका है वाइल्ड मैंगो है, जंगली आम है। ठीक है, इसके बाद आपका एक्सटिंक्ट मतलब हो गया है ये डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए हैं भाई, अब हमारी धरती पर पाए नहीं जाते हैं। थ्रेटेंड में आपके हो गए हैं वाइल्ड बेफेलो, जंगली भैंसा। और इंडेंजर्ड में है आपके हैं ब्लैक बग, जिसको एक और दूसरा नाम है एंटीलॉप यानी कि काला हिरण। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। पूरी कोशिश है बच्चों की सभी उत्तर सही हों, क्योंकि मैं देखिए एक एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब भाई क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू सोलर सिस्टम।
तो हमारे सौर परिवार के बारे में क्या सही है ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 2 सही है बच्चों, मैं अभी से दिखा दे रहा हूँ। इसमें क्या है, मरकरी इज ए प्लैनेट नियरेस्ट टू सन, सही बात है, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे पास है। और ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट टू ऑल प्लैनेट, सही बात है, सूर्य सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है, स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट्स डो नॉट, सही बात है बिल्कुल भाई, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं। ठीक है, बाकी ऑप्शंस इसके गलत हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या है बच्चों 2। क्वेश्चन नंबर 45 आइए। कंबस्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच, कंबस्शन है क्या, दहक एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है। इसका ऑप्शन देखिए बी और डी सही है, हीट इज़ प्रोड्यूस और लाइट इज़ गिवन आउट, इसका मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 बताऊँ आपको मैं। क्वेश्चन 46 है आपके सामने बच्चों, ये है आइडेंटिफाई द नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर इसमें आपका कॉटन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेसे पहचानिए, तो इसमें क्या है, कपास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी यूज्ड एज अ टेस्टर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, मतलब निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आपका टेस्टिंग के लिए नहीं किया जा सकता है कि उसमें करंट विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। ठीक है। तो इसमें देखिए एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, मैग्नेटिक कंपास कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन को देखिए उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज खींच लेता है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है विद्युत इस्त्री का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 आइए। व्हाट विल हैपन इफ फ्रिक्शन इज़ नॉट देयर, इसका मतलब अगर घर्षण नहीं होने पर क्या नहीं होगा। ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या, इसका उत्तर देखिए, जितने भी आप देखेंगे तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स विल नॉट बी एबल टू स्टॉप, अगर गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेंगी, अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि कोई भी गेंद आप फेंक रहे हो लगातार चलते रहेगी। अब देखिए अगर आप इसका सीधा सा उदाहरण है कि आप मिट्टी में कोई गेंद फेंकिए और कोई टाइल्स या एकदम जो प्लेन छत बनी है किसी पे उस पर फेंकिए, तो टाइल्स वाले पे ज़्यादा दूर जाएगी, मिट्टी में फेंकेंगे आप वो तुरंत रुक जाएगी, बर्फ़ में फेंकेंगे तो और दूर तक जाएगी, रुकेगी ही नहीं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 49, पेट्रोकेमिकल्स आर नॉट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, यानी कि सेल रासायनिक पदार्थों का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं होता है। तो यूरिया बनाने में नहीं होता है, बाकी नायलॉन में, डिटर्जेंट बनाने में, साथ में पॉलीथीन बनाने में पेट्रोकेमिकल्स का, पेट्रोकेमिकल्स ये जान लीजिए जो क्रूड ऑयल हो गए जिससे पेट्रोल डीजल बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल यूरिया बनाने में नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 15 आइए। साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज, तो जो जीवाणु है उस जीवाणु कोई जो खोज है किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। बच्चों ये अब आपके विज्ञान के पूरे प्रश्न पूरे हो गए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सामाजिक अध्ययन के वीडियो बना के आपको बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।